हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 1 क्वेश्चंस बाय विदुरा श्लोक संख्या 10। When Vidura was invited by his elder brother Dhritarashtra for consultation, he entered the house and gave instructions which were exactly to the point. विदुर जो थे वो धृतराष्ट्र के मुख्य सलाहकार थे और चाणक्य पंडित की भांति ही पॉलिटिकल और मॉरल इंस्ट्रक्शंस देने में दक्ष थे। श्लोक संख्या 11। विदुर ने कहा, यू मस्ट नाउ रिटर्न द लेजिटिमेट शेयर टू युधिष्ठिर। आपको युधिष्ठिर को अभी ये राज्य लौटा देना चाहिए जिनके कोई शत्रु नहीं है और केवल आपके ऑफेंसेस के कारण वो और उसकी फैमिली सफ़र कर रही है। श्लोक संख्या 12। भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो उनको पांडव बहुत ही प्रिय हैं और उन्होंने पूरे विश्व के राजाओं पर विजय प्राप्त कर रखी है। विदुर इनडायरेक्टली कह रहा है कि अगर युद्ध हुआ तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो पांडवों की साइड लेंगे और उनकी विजय निश्चित है। यहाँ तक कि वो जो बाल्यकाल में प्रभुपाद जी पर्वत में लिखते हैं कि उन्होंने कंस और जरासंध को भी परास्त कर रखा था और ब्रह्मा और इंद्र को भी चकित कर रखा था, उनको भी परास्त किया था। तो वो एडवाइस दे रहे हैं कि राज्यभार युधिष्ठिर को लौटा देना ही बुद्धिमानी है, युद्ध इसका हल नहीं है। आप दुर्योधन जैसे पुत्र को मेंटेन कर रहे हो जो भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता है, तो ऐसे पुत्र जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त भी नहीं है और इसमें कोई अच्छे गुण भी नहीं है, उसको मेंटेन करने का क्या फ़ायदा। प्रभुपाद जी पर्पट में कहते हैं कि एक पुत्र जो होता है वो अपने पिता की मृत्यु के बाद गया जाकर उनका अंतिम संस्कार करता है और दान वगैरह देता है, विष्णु के लिए सेक्रीफाइस करता है इस उद्देश्य से कि उसकी पिता की अच्छी गति हो। लेकिन ये दुर्योधन तो भगवान विष्णु या कृष्ण का द्वेषी है, तो ये क्या अच्छा करेगा अपने पिता की मृत्यु के बाद। श्लोक संख्या 14 नंबर 14। While speaking thus, Vidura, whose personal character was esteemed by a respectable person, was insulted by Duryodhana. दुर्योधना ने ये बातें सुनी और उन्होंने विदुर का बहुत बुरा भला कहा, बहुत अपमान किया। तो ये देखिए, एक अच्छी बुरे व्यक्ति को अच्छी सलाह देना वो भैंस के सामने बीम बजाने जैसा है। इट इज ऑफ नो यूज। श्लोक संख्या 15। हु आस्क्ड हिम टू कम हियर? दुर्योधन कह रहा है, दिस सन ऑफ केप्ट मिस्ट्रेस, ये दासी पुत्र को किसने कहा है यहाँ आने के लिए? टॉस हिम आउट ऑफ द पैलेस इमीडिएटली एंड लीव हिम विथ ओनली हिज ब्रेथ। इसको तुरंत राज्य महल से बाहर निकाल देना चाहिए और इसके जो भी पोजीशंस हैं वो ले लेने चाहिए। देखिए, ये इंसल्ट एक कारण था विदुर का राज्य का त्याग करने के लिए और जंगल में जाकर मैत्रेयी से मिलकर आत्म साक्षात्कार के विषय में प्रश्न पूछने के लिए। तो जहाँ भी पॉलिटिकल, प्रभुपाद जी पर्वत में कहते हैं, जहाँ भी पॉलिटिकल सिचुएशंस खड़ी होती है वहाँ एक विदुर जैसे संत पुरुष को भी अपमानित किया जा सकता है और उसे भी दंडित किया जा सकता है। तो पॉलिटिकल सिचुएशन से दूर रहना ही हितावह है। यहाँ हम विराम देते हैं। हरे कृष्णा।